Hello students, welcome back again. And now today's topic is the intellectual ideas that went into the making of sociology. आप NCERT बुक में पेज नंबर 9 पर जाएंगे तो आपको ये न्यू टॉपिक जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं ये मिलेगा आपको, द इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी को, समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पर बुद्धिजीवियों के विचार में या बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में ऐसे कौन कौन से स्टेजेस आई, ऐसे कौन कौन से आइडियाज़ आए जिसको लेकर के उन्होंने ये डिसाइड किया कि सोशियोलॉजी को अब एज ए सब्जेक्ट अलग से पढ़ना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा और ब्रॉड फील्ड है, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कुछ काम बाकी है और इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के डिस्कशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखो, सबसे पहले चीज़ ये आती है कि सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है समाज का और उसके साथ होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, समाज है, समाज में लोग होंगे और लोगों के बीच में पर्सनल और ग्लोबल या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है, लोगों के बीच में बातचीत होती है, उनके बीच आइडियाज़ का और गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विचारों का, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे में ये निश्चित है कि ये चेंजमेंट और ये ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है ये सोसाइटी में कंटिन्यूसली चलती रहती है। सोसाइटी कभी भी एक स्टेज पर आकर के रुकती नहीं है, उसमें स्टॉपिंग नहीं है, ये कंटिन्यूअस चेंज है। यहाँ लगातार चेंजमेंट हो रहा है, किसी भी स्टेज पर इंसान और समाज रुकता नहीं है, परिवर्तन लगातार जारी है। तो ऐसे में सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़ी जो समस्या आती है कि हम चीज़ों का एनालिसिस किस बेसिस पर करें और इसमें क्या एक्यूरेटली एकदम राइट है, सही है, उसको कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पर देखिए, एक जो सबसे बड़ा लॉ, सबसे बड़ा जो एक फार्मूला इसमें अप्लाई होता है सोशियोलॉजी में, वो ये है कि सोसाइटी और कम्युनिटी ये कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसमें जितने भी फिलॉसफीज़ हैं, जो भी आइडियाज़ हैं और जो भी कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में चेंज हो सकते हैं। उनके बैकग्राउंड, उनकी आइडियोलॉजी और उनका स्टेटस, वो सब कुछ चेंज हो सकता है आने वाले दौर में। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो सोशियोलॉजिस्ट के सामने सोसाइटी की स्टडी करने में एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी ये कि सोसाइटी या सोशियोलॉजी का जो हम लोग स्टार्टिंग करें वो किस स्टेज से करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और जो ह्यूमन पूरा हिस्ट्री है ये तो बहुत ओल्ड है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो अर्ली मैन, स्टोन एज से लेकर के आज के इस मॉडर्न इरा में 21st सेंचुरी में पहुंचने में जितना टाइम इंसान को लगा है, उस पूरी सोशियोलॉजी को, उस पूरे समाजशास्त्र को अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो ये तो एक सीरियल वे में, सीक्वेंस में रखेंगे तो बहुत इनलार्ज हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको समझना और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने, फिलोसफर्स ने एक काम किया है कि सोशियोलॉजी को अदर सब्जेक्ट के साथ मैच करके उसको डिवाइड कर दिया, उसके डिवीज़न बना दिए। अभी डिवीज़न देखिए कैसे, आज 21st सेंचुरी में हम लोग जहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं ये एक मॉडर्न सोसाइटी है, ये आधुनिक समाज है। इसका स्ट्रक्चर, इसका ताना बाना और यहाँ पर जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, विचारों का, वस्तुओं का आदान प्रदान, उसका एक वे है, वो केवल आज के दौर तक ही सीमित है। वो आज चल रहा है, आज अपने इस पैटर्न में है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज वो इस स्टेज में कैसे पहुंचा, तो इसके पीछे 50 साल, 100 साल पहले कोई एक और फेज़ रहा होगा, स्टेज रहा होगा सोसाइटी का, कम्युनिटी का, जहाँ पर समाज किसी दूसरे तरीके से रहता था। उसने अपने आप को चेंज करके आज यहाँ पहुँचा लिया है।
अच्छा, आज से 50 साल 100 साल पहले समाज जहाँ पर था वो वहाँ पर क्यों उस तरीके से था? क्योंकि उसके पीछे के 50-100 सालों का जो चेंजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो उसको समझने के लिए उसके पीछे के 50 सालों का 100 सालों का हम लोग स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। और इस तरीके से जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे तो इंसान के करंट सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन, और करंट में आज वो जहाँ जिस स्टेज पर है वो इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। तो यहाँ पर लिंकेज हैं। इसको स्टार्टिंग में इनिशियली जैसे जैसे सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स ने सोसाइटी और कम्युनिटी को लेकर के कॉन्सेप्ट बनाने शुरू किए, उनकी स्टडी स्टार्ट की, तो उनके माइंड में ये सभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये आइडिया धीरे धीरे डेवलप हुए कि आखिर समाज आज जहाँ पर जिस पोजीशन में है वो कैसे है। इसका मतलब उसके पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पीछे की चीज़ों को समझने के लिए और पीछे जाना पड़ेगा। और शुरुआती दौर में, क्योंकि आपको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और उन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मॉडर्न इरा की शुरुआत हुई 17th-18th सेंचुरी में, जो इनलाइटमेंट का दौर शुरू हुआ, यूरोप में जो पुनर्जागरण आया 17वीं-18वीं शताब्दी में, इसके बाद में आगे चल करके 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो इन सभी टाइम पीरियड में वहाँ पर जो फिलोसफर हुए और जो साइंटिस्ट हुए, जो जियोग्राफर हुए, हिस्टोरियंस हुए, इन सब ने क्या किया है, कुछ न कुछ कम्युनिटी सोसाइटी में जो चेंजमेंट हो रहा उसको लेकर अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। और उन सभी कॉन्सेप्ट को जोड़ करके ह्यूमन बीइंग की जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उनको समझने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने कोशिश की, मैंने आपको बताया था कि जो सोशियोलॉजी के फादर माने जाते हैं मिस्टर ऑगस्ट कॉम्ट सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को इस फॉर्म में देखा और उसे एक सब्जेक्ट का नाम दिया। ऐसे ही उनके साथ में उनसे आगे थोड़ा सा एक और फिलोसफर कार्ल मार्क्स आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इन लोगों ने ह्यूमन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को लेकर के, उनके पैटर्न को लेकर के बहुत काम किया और उस पर अपने बहुत बड़े बड़े उन्होंने रिसर्च पेश किए, जिनको बेस बना करके हम ह्यूमन की साइकोलॉजी को और उसके बेसिस पर सोसाइटी, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और उसी पैटर्न को आगे बढ़ाया गया। तो उन लोगों ने ये क्लियर कर लिया था कि सोसाइटी के और कम्युनिटी के दो डिवीजन्स तो क्लियर हो रहे हैं। एक तो उसका प्री मॉडर्न फेज़ होगा जहाँ पर ह्यूमन अर्ली मैन के फॉर्म में था, हंटर गैदर था। उस समय उसका सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, वो अनसिविलाइज्ड था। और आप ये मान सकते हैं कि उसमें सोशल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद में एक अगला जो फेज़ आएगा वो मॉडर्न फेज़ होगा, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने सोशलाइजेशन को स्टार्ट करके अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करते हुए आज इस एज तक पहुँचा लिया है। तो इन चीज़ों को हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे और इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पर और डिस्कशन करेंगे कि ये जो सोशल एवोल्यूशन है, सामाजिक जो परिवर्तन है, ये किस तरीके से किन किन स्टेजेस में हुआ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे।